वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला के आज के इस सीरीज में। मित्रों, आज के इस सीरीज में हमने लिया है वो बेहतरीन क्वेश्चन जिससे संबंधित टीजीटी 2000 आपके 21 में दो प्रश्न पूछे जा चुके थे, बुकों के नाम और उनके लेखकों के, यानी किस बुक को किस लेखक ने लिखा, इससे संबंधित। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो मैं उसी पे आज दे रहा हूँ जिसमें हर सेशन में जहाँ जहाँ जब भी पूछा गया है पीजीटी टीजीटी में उनके बारे में मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूँ। पूरा वीडियो आज का जो है बुक पे है कि कौन सी बुक किसने लिखी। आज की हमारी सीरीज यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जोड़िए उन्हें जो नए हैं, और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ये है मेरा नंबर और इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 8858529779 पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं अपने एजुकेशन, अपने क्वालिफ़िकेशन से लेके। वहाँ आपको जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपको देखूंगा तो ज़रूर आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। मैं टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन हमारा है कि द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। हेवन ने लिखी, पर्सी ब्राउन ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखी द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाता है वो हो जाता है आपका सी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। इस पुस्तक को 1933 में, किस वर्ष में, 1933 में इस पुस्तक को मुल्कराज आनंद ने लिखी, ठीक है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा और भी सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है। कपिल वात्स्यायन, गीति सेन, कृष्ण चैतन्य, या नवेली तुली। पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से। तो मित्रों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके नवेली तुली। कौन है, नवेली तुली। डी इज़ द राइट आंसर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो नवेली तुली हैं ये ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन हैं, ठीक है। ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन हैं नवेली तुली, ठीक है। तो उन्होंने इस पुस्तक को जो है रचना की है, यानी लेखन का कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, यानी भारत की खोज जिसको कहते हैं। श्याम बेनेगल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, या दादा भाई नौरोजी। पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है आपसे एग्ज़ाम में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने जो है लिखी है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को, जो कि भारत के क्या थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब। और आपको एक बात बता, ये पुस्तक जो है ये नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी अहमदनगर किले में अपने कैदी जीवन में, यानी जब वो कैदी थे, अहमदनगर के किला था वहाँ पे वो एक कैदी का जीवन जी रहे थे 1942 से, आपका 1942 से 1900 आगे 46 तक, ठीक है। कितने तक, 1946 तक। 1942 से 1946 ईस्वी के प्रवास के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न की जो बाकी जानकारियाँ हैं वो भी देता चलूँ। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइक्रोनोग्राफी के लेखक कौन है।
मैंने पहले ही बता दिया है कि आज के इस वीडियो में हम लोग पुस्तक और उसके लेखकों से संबंधित प्रश्न लेंगे जो कि आगामी कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न पीजीटी 2013 का है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइक्रोनोग्राफी, इसके लेखक कौन है? गणपति बी स्थपति, राय कृष्णदास, बी एस अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। तो कौन है मित्रों? तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब होता है वो होता है ए, गणपति बी स्थपति। किसने लिखा ये? गणपति बी स्थपति ने ये पुस्तक लिखी है। और यह पुस्तक जो है भारतीय शिल्पकला के सभी विविध रूपों को यथार्थ मापन के साथ है, यानी ये पुस्तक है। और ये इस पुस्तक के 3 भागों में विभाजित किया है। इस पुस्तक को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे, भाग के बारे में। आगे बढ़िए। अगला है मूविंग फोकस, किसकी रचना है? मूविंग फोकस ये किसकी रचना है? ठीक है, ये पूछा है पीजीटी 2011 में, आपका ये प्रश्न है। मूविंग फोकस किसकी रचना है? केजी सुब्रमण्यम की, गणेश पाइन की, रघु राय या अमन अल्लाना? तो किसका है मूविंग फोकस प्रश्न का आंसर? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका ए, केजी सुब्रमण्यम। कौन है? केजी सुब्रमण्यम साहब हैं। और उन बिरले भारतीय चित्रकारों में जो है गिने जाते हैं जो हमारे लिए एक मशहूर रहे चित्रकार। उन भारतीय बिरले चित्रकारों में ये भी जो है गिने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों, रेखावली ग्रंथ किसने लिखी? रेखावली ग्रंथ किसने लिखी है? ये आपका पूछा जा चुका है पीजीटी 2010 में कि रेखावली ग्रंथ किसने लिखी है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक या अशोक वाजपेयी? किसने लिखी है रेखावली ग्रंथ? पीजीटी 2010 का ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सटीक जवाब है वो आपका है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखी? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने 1951 में। कब? इस ग्रंथ को वर्ष 1951 में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। और यह ग्रंथ इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज है के कला प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये जो पुस्तक थी ये इलाहाबाद के जो अब प्रयागराज कहा जाता है कला प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसको? रेखावली को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, इसके लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमेरिस, अवनींद्रनाथ टैगोर या सितारा देवी? 2011 पीजीटी का ये प्रश्न है आपका कि बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक इन चारों में से किन को जो है कहा गया? तो इस प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा वो आपका हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के मशहूर चित्रकारों में अवनींद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है और उन्होंने है इस जो है पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है इन चारों में से? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आपको आंसर दिया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो कि बंगाल शैली के मशहूर चित्रकारों में एक ये भी हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका प्रकाशन यानी बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1941 में कराया गया था। ठीक है, 1941 में इसको कराया गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। इंडिका जो है नामक पुस्तक टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। पुस्तक किस काल में लिखित है पूछ रहा है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या आधुनिक काल में? इन चारों में से कौन से काल में इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई? प्रश्न हमारा यही है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है वो हो जाता है आपका ए, मौर्य काल में इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। और आपको पता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। ठीक है,
और ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, जी है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आपको बता दूं, यूनानी राजपूत था और वो काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने कुछ भी जो भी देखा सुना वो सब, यानी हिंदुस्तान में जो भी देखा सुना उसने, उन्होंने अपनी उस पुस्तक इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा पूछ रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखित थी, मतलब किसने लिखी थी। ठीक है, भारतीय चित्रकला पद्धति ये पुस्तक किसने लिखी, ये आपका पूछा जा है टीजीटी 2011 का यह प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी। अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा या शैलेंद्र नाथ डे। किसने इस पुस्तक को लिखी है, भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक। तो इस प्रश्न का जो सटीक जवाब है वो आपका हो जाएगा डी, शैलेंद्र नाथ डे साहब ने लिखा है भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक। और शैलेंद्र नाथ डे साहब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, प्राध्यापक थे। क्या थे, प्राध्यापक थे। आपको मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर नहीं जगह है लिखने की तो बोल भी दे रहा हूँ कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्राध्यापक रहने के दौरान जो है उन्होंने जो है भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है हमारा, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वो तो भारतीय चित्रकला था और ये भारतीय कला सिर्फ है। भारतीय कला नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये पीजीटी 2010 का क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, वासुदेव शरण अग्रवाल या असित कुमार हल्दर। मैंने पहले ही बता दिया है मित्रों कि ये वीडियो आपका पूरी लेखक और बुक से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि प्रश्नों की सीरीज मेहनत से ली जाती है, अच्छे प्रश्नों को छांट के रखा जाता है और उसी में आप मिस कर जाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है देखे ही नहीं रहेंगे तो जानेंगे ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बस यही आपसे कहना चाहूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ इसका राइट जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतीय कला पुस्तक नामक किसने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, और यह पुस्तक भारतीय कला के इतिहास पर आधारित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा पूछ रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है, यानी इसमें से कौन है जो गीत गोविंद के लेखक हैं। वाल्मीकि, भानुदत्त, बिल्हड़ या जयदेव। प्रश्न पीजीटी 2003 में पुटअप किया जा चुका है कि गीत गोविंद के लेखक इनमें से कौन है। तो मित्रों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है, जयदेव साहब जो हैं गीत गोविंद के लेखक हैं और यह काव्य 12 सर्ग और आपके 24 खंडों में, कितने में, 24 खंडों में विभाजित है। यानी गीत गोविंद 12 सर्ग और 24 खंडों में विभाजित है। और एक बात और बताना चाहते हैं इसके बारे में, इसमें कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन और कृष्ण के लिए व्याकुलता और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरहपन, इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है गीतांजलि के रचयिता हैं। गीतांजलि जो है ग्रंथ, उसके रचयिता कौन है। दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ या कैलाश वाजपेयी। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि गीतांजलि के रचयिता हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का जवाब तो लगभग सभी लोग जानते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। ठीक है, और ये एक काव्य संग्रह है। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर का एक काव्य संग्रह है और इसी के लिए इन्हें 1913 में, यानी गीतांजलि के इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न है रसमाला किसने लिखी है। रसमाला किसने लिखी है। सोमेश्वर ने, सर्वेश्वर ने, वात्स्यायन ने या कुमार स्वामी ने।
पीजीटी 2013 का यह क्वेश्चन पुटअप किया चुका है कि रसमाला निम्न में से किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा क्या, सोमेश्वर। क्या हो जाएगा, सोमेश्वर द्वारा लिखी है। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं 2013 में था उस समय, तो जब ये क्वेश्चन पूछा था तो उसके उत्तर कुंजी में जो है, यानी शुरुआती जो उत्तर कुंजी में, उसमें विकल्प ए इन्होंने माना था और संशोधन उत्तर कुंजी में इनको गलत माना था, जबकि दिए गए विकल्पों में जो है इसके ए ही सही होगा। ठीक है, तो इसको बाद में फिर सही किया गया सोमेश्वर ने। ठीक है, इसके अलावा और भी सोमेश्वर ने ग्रंथ लिखा है, जिसमें मानसोल्लास, अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि, कीर्ति कौमुदी, ये सब जो है इनके जो है द्वारा लिखित है। ठीक है, ग्रंथ। अगला प्रश्न है आपका, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ। देखिएगा, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ, अभी मैंने कुछ जिक्र किया कि सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था रसमाला। क्या था, रसमाला। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से टीजीटी में पूछ दिया, क्वेश्चन सेम है, बस पैटर्न को बदल दिया। वहाँ बुक का नाम लिया, लेखक को पूछा, यहाँ लेखक का नाम लिया, बुक को पूछ दिया। बस पीजीटी टीजीटी में यही चेंजिंग करता है एग्जामिनर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान होना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिल्प रत्न के लेखक कौन है। शिल्प रत्न, इसके लेखक कौन है। ठीक है, भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि शिल्प रत्न के लेखक इन चारों में से कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्री कुमार। कौन है, श्री कुमार शिल्प रत्न के लेखक हैं, और शिल्प रत्न जो है वो शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिल्प रत्न जो है वो शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, और ये जो बृहद ग्रंथ है, यानी बहुत ही बृहद ग्रंथ है ये, और जिन्होंने इनको रचा है वो केरल प्रांत के आचार्य श्री कुमार, ये केरल के रहने वाले थे आचार्य श्री कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, इनमें से कौन सा जो है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एथेस्टिक, या एंडिस। पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि प्लेटो द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ए, स्पोजियम। क्या होगा, स्पोजियम होगा, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी, जिसे स्पोजियम है कहते हैं। ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी उन्होंने, प्लेटो ने जो है इसे लिखा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम। होमर ने एक महाकाव्य की रचना की, उसमें से कौन सा इन चारों में से विकल्प है वो, द जर्नी, अपोलो, ज्यूज की कहानी, इलियड। पीजीटी 2009, टीजीटी 2010 दोनों में एक क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि होमर ने कौन सी महाकाव्य इन चारों में से लिखी है, उस महाकाव्य का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलियड। क्या हो जाएगा मित्रों, इलियड जो है वो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है, और होमर यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक थे। कहाँ के, यूनान के प्राचीनतम कवियों में से होमर साहब एक थे जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, इसके अलावा एक और उन्होंने काव्य की रचना की जिसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है, ओडिसी। उन्होंने एक और महाकाव्य की रचना की, एक तो इलियड हो गया और एक ओडिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है, और इस प्रश्न का जो है राइट जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो 12वीं की इंग्लिश के बुक में मैंने ये पढ़ा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी। तो
मुझे उम्मीद है कि आप लोग में बहुत लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा इस जो है नावल को, और उसके कुछ पार्ट जो है हमारे इंग्लिश के इंटरमीडिएट के इंग्लिश में थे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो। और इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश के बहुत ही बड़े कवि विलियम शेक्सपियर का है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये एक हास्य नाटक है, ये जान लीजिएगा, यानी एक हास्य नाटक है जो यहूदी और ईसाई व्यापारियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है मित्रों, डिवाइस कॉमेडी। डिवाइस कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि डिवाइस कॉमेडी किसके द्वारा रचित है ये। ठीक है, विकल्प है डोनाटेलो, रोदा, मैसेचियो या दांते। किसके द्वारा डिवाइस कॉमेडी की रचना की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, दांते। डिवाइस कॉमेडी दांते साहब जो कि इटली के थे और इटली के महान दार्शनिक थे ये दांते, इन्होंने जो है डिवाइस कॉमेडी की रचना की। और इसको जो है ये कह लीजिए कि डिवाइस कॉमेडी को एक इटालियन महाकाव्य है। ये क्या है? इटली के रहने वाले थे इसलिए एक इटालियन महाकाव्य है और इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं इसके मित्रों, इस डिवाइस कॉमेडी के 3 भाग हैं। अब मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने की जगह नहीं है, तो एक पहला जो है वो है हेल यानी नर्क, दूसरा जो है वो है यातना, और तीसरा जो है वो है स्वर्ग यानी नर्क, यातना और स्वर्ग। और इसी तीनों भागों में से यानी इन 3 भागों के पार्ट को देखते हुए माध्यम से इसमें कवि ने जो है मृतकों के 3 लोगों की यात्रा के बारे में बताया है। यानी दांते ने मृतकों के यानी जो मर जाते हैं उनके 3 लोगों के यात्रा के बारे में इसमें जिक्र किया गया है डिवाइस कॉमेडी में। ठीक है, अगला प्रश्न है पीजीटी 2011 में पुटअप किया गया, लिबिडो थ्योरी किसकी रचना है? लिबिडो थ्योरी ये किसकी रचना है? ब्रेनो ब्रेटो के, ग्रोमरिक के, हेगेल के या सिगमंड फ्राइड के? किसकी रचना है लिबिडो थ्योरी? तो मित्रों इस प्रश्न का जो सटीक जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डी, सिगमंड फ्राइड के। किसका? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो थे वो लिबिडो शब्द का प्रयोग कर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अस्तित्व और यौन प्रवृत्ति के द्वारा बनाई गई ऊर्जा के वर्णन हेतु होता था। यानी सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक भी थे, साइकोलॉजिकल जो है एक वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, और इनका जो है उसमें रूल भी है, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत भी है, और इसका प्रतिपादन उन्होंने 1920 में किया था। किसका? 1920 में किया था लिबिडो थ्योरी का उन्होंने। यानी यह व्यक्ति का जो है कामेच्छ संबंधित सिद्धांत है, यानी कह लीजिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1920 में किया था। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था मित्रों। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आपका था लेखक और उनके द्वारा लिखी पुस्तक के नाम पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी 2021 में 2 प्रश्न शायद आ चुके हैं। तो इसको देखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, इस प्रश्न को, इस सीरीज को बनाया है। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, अगर शेयर करिएगा, उन्हें जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़िए ताकि वो भी उसका लाभ लें, और कमेंट करिए कि कैसे हैं हमारे बताए हुए प्रश्नों की सीरीज। वैसे तो आप लोग के कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आते हैं और इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर भी मैंने शुरू में ही व्हाट्सअप नंबर अपना व्हाट्सअप दिया है, व्हाट्सअप पता भी है, कई बार मैंने वीडियो में दिया है। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, एलिजिबिलिटी से लेकर और इस अपने कला संबंधी लेकर, तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या वीडियो में भी बता दूंगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।